रह रहकर अमृता के करुण सिसकियों से हॉस्पिटल के कॉरिडोर का सन्नाटा भंग हो रहा था। अमृता बेटे मेहर के कंधे पर सिर टिकाए बेसुध सी बैठी थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे उन्हें चुप कराने या ढाढ़स दिलाने के लिए। होते भी कैसे। अभी अभी आईसीयू से उनके पति आशुतोष के आखिरी सांस लेने की खबर आई थी। निकाह के 22वें वर्ष खत्म होते ही आशुतोष निकाह के 25वीं सालगिरह मनाने के लिए सपने संजो रहे थे। कितना कुछ सोचा था उन्होंने, पर अचानक ये संकट की घड़ी आ गई। आशुतोष अमृता की सहमति से ही सब कुछ करते थे। अभी तो समय आया था बेटे का भविष्य संवारने का। बेटा मात्र 18 साल का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभी 2 साल और बाकी थे पढ़ाई पूरी होने में। शादी ब्याह को निपटाकर दोनों चैन से जीवन का आनंद उठाते। लेकिन अचानक आशुतोष की बीमारी ने सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। आशुतोष को अभी रिटायर होने में काफी समय था। छुट्टियों में तीनों कहीं न कहीं घूमने निकल जाते। आशुतोष कॉलेज में प्रोफेसर थे। अमृता उस जमाने में MA B.Ed कर चुकी थी। लेकिन आशुतोष नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी नौकरी करे, तो अमृता ने घर संभाला था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अचानक उनकी सिसकियां थम गई थी जब नर्स ने आशुतोष के पार्थिव शरीर को आईसीयू से लाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की सूचना दी। अमृता लगभग अपने शरीर को घसीटते हुए मिहिर के साथ वहां पहुंच गई। आशुतोष के निर्जीव शरीर को देखकर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दबी हुई सिसकियां रुदल में बदल गई थी। किसी तरह से उनको वहां से हटाया गया। रास्ते में घर की ओर आते वक्त दिल में आ रहा है कि अम्मी को किसी वीरान जगह पर छोड़ दूं, जहां वो जी भर के चीख कर रोकर अपना सारा दुख निकाल सकती, पर ये मुमकिन नहीं। ये सोचकर ही मिहिर ने अम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया। दबी हुई सिसकियां अब तेज होती चली जा रही थी। किसी तरह अमृता को मिहिर और उनके भाई बहनों ने समझाया बुझाया, लेकिन दिल कभी किसी के समझाने में नहीं आया। वो अपने ही मन तक से समझता है। अमृता को महसूस हुआ कि अब जिंदगी के कोई मायने नहीं रह गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मिहिर के लिए खुद को संभाले रखना पड़ा। घंटों चुपचाप आंसू बहाती रही वो। अमृता को आशुतोष की पेंशन मिल रही थी, खर्च आराम से चल रहा था। रोते सिसकते 3 साल गुजर गए। मिहिर को अच्छी मुलाजमत का न्योता आ गया था। वो बेहद खुश था। अम्मी, आपका बेटा आपको वो तमाम खुशियां देगा जिसकी आप हकदार हैं। मेरी नौकरी इसी शहर में लगी है। एक फ्लैट मिलने की भी बात हुई है। 1 साल के अंदर ही बेटे का निकाह कर दूंगी। वक्त गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मिहिर की नौकरी को भी 2 साल हो गए। अमृता मिहिर से बार बार निकाह के लिए जोर डालती, पर ना जाने क्यों वो टाल मटोल करता रहता। एक रोज मिहिर ने ऑफिस जाने से पहले, अम्मी, शाम को मेरी एक दोस्त आएगी, खाने में कुछ अच्छा बना लीजिएगा। ये बात सुनकर अमृता खुश हो गई और दोपहर से ही खाने की तैयारी में जुट गई। शाम के 7 बजे घंटी बजते ही वो दरवाजा खोलने को दौड़ी। मिहिर की दोस्त नैना आते ही उनकी दुआओं के लिए पैर में झुक गई। नैना और मैं साथ में ही काम करते हैं। अमृता ने उसे गले लगा लिया। वो पूरे घर में चमकती फिर रही थी। पूरे वक्त अमृता साथ ही रही। अमृता को महसूस हुआ कि जैसे नैना के आने से खुशियों का एक झोंका सा आ गया हो और जिसने उसके दिल को सुकून दे दिया हो। नैना ने बड़ी मोहब्बत से खाने की तारीफ की और फिर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मिहिर उसे छोड़ने गया। मिहिर के वापस आने पर, मिहिर, नैना तो बहुत अच्छी लड़की है, इसी से निकाह कर लो ना। मिहिर ने अपनी वालिदा की तरफ शरारत भरी मुस्कान से देखा। अगर आपको पसंद है तो यही ठीक है। अमृता खुश हो गई और कुछ ही महीनों के बाद दोनों का निकाह हो गया। शुरू के कुछ वक्त तो खुशियों के साथ गुजरे, लेकिन 2 साल के बाद अमृता को महसूस हो रहा था कि किसी न किसी बात पर दोनों का झगड़ा चल रहा है। एक रोज जब वो बावर्ची खाने में थी तो उनके बातचीत के कुछ हिस्से उसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ी। तुम कंपनी से मिलने वाले घर में क्यों नहीं चलते? मुझे यहाँ घुटन होती है। तुम्हारी अम्मी हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों का रोज रोज आना जाना लगा ही रहता है। हमारी अपनी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना। अमृता खुद को कसूरवार मान रही थी। मैं तो उसका ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन ये क्या हो गया? दूसरे रोज वो तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने बिस्तर पर ही लेटी रही। नाश्ते के वक्त मिहिर तैयार होकर, अम्मी, नाश्ता जल्दी दीजिए।
मिहिर जब कमरे से निकलकर आया तो देखा नाश्ते की मेज खाली थी और अम्मी सो रही थी। वो भागता हुआ उनके पास गया। अम्मी, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं, आज तबीयत दुरुस्त नहीं लग रही है। दवाई ली आपने? नहीं। मिहिर तभी बिस्किट और दवाई लेकर आया। अमृता चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उठी और दवाई खा लिया। अम्मी, आप आराम कीजिए, हम ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे, शाम को डॉक्टर को दिखा देंगे। शाम को जब मिहिर वापस लौटा तो उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। नहीं, अब मैं बेहतर हूँ। एक हफ्ते तक सब कुछ पहले जैसा ही ठीक ठाक था, लेकिन नैना का मूड थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उनके बीच का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक रोज फिर नैना को कहते हुए सुना, तुम्हें यहाँ रहने की ख्वाहिश है तो खुशी खुशी रहो, लेकिन मैं नहीं रह सकती। एक रोज मिहिर के दफ्तर से आने के बाद, मिहिर, कंपनी वालों ने तुम्हें जो फ्लैट दिया था उसका क्या हुआ? मिहिर ने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, आप क्या चाहती हैं कि हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं? हाँ, बजाय इसके कि नैना ये घर छोड़कर चली जाए, तुम दोनों अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। अम्मी, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता। नहीं मिहिर, मैं अकेली कहाँ हूँ? रिश्तेदारों का तो आना जाना लगा ही रहता है, और तुम्हारा जब भी जी चाहे चले आना, मैं अकेली रह लूंगी। मिहिर की आंखों में आंसू आ गए। मिहिर और नैना अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारियों में लग गए। नए घर में आकर नैना बेहद खुश थी। यहाँ आकर कितना सुकून मिल रहा है, पूरा घर अपना है। हाँ, अब ऐश करो। मिहिर हर शनिवार को अपनी वालिदा के पास जाता और सीधे सोमवार को ऑफिस जाता। इस फ्लैट में आए 6 महीने बीत गए। नैना काम करते करते थक जाती थी, क्योंकि सारी चीजें खुद ही संभालनी पड़ती थी। उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अम्मी ने उसे सारी जिम्मेदारियों से आजाद कर रखा था। क्या खाना है, बस यही बताना होता था। वहाँ तो बेफिक्र होकर दफ्तर जाती थी और घर आकर थकान उतारती थी। ये घर अपना होने के बावजूद उसके पास वक्त नहीं था, वो काम ही समेटती रह जाती थी। आप हर शनिवार को अम्मी के पास चले जाते हो, ये घर सिर्फ मेरा ही तो नहीं है ना? नैना, तुम्हारी जिद की वजह से मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन मैं अपनी अम्मी को तन्हा नहीं छोड़ सकता। अब्बू के जाने के बाद मैंने अम्मी को तिल तिल कर मरते देखा है। तुम खुश रहो, इसीलिए अम्मी ने भी हमें आने की इजाजत दे दी। अब मुझसे मेरी ये खुशी तो मत छीनो। नैना की पलकें शर्म से झुक जाती है। उस घर में तो मिहिर उसके करीब था, लेकिन यहाँ रहते हुए तो बहुत दूर चला गया था। दूसरे रोज सुबह सुबह मिहिर को बिना इत्तला किए नैना अमृता के पास पहुँच गई और अमृता से गले लगकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। अम्मी, मैं दूसरों के बहकावे में आ गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अम्मी। दूर रहकर मुझे घर और घर वालों की अहमियत का पता चल गया है। मुझे एहसास हो गया है कि माँ बेटी का रिश्ता अटूट होता है। घर में बड़ों का रहना कितना अहम है। मैं सब अकेले नहीं संभाल सकती। मिहिर बहुत बदल गया है अम्मी, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। नैना, लेकिन इस घर में तो तुम्हें घुटन होती है ना? तुम्हें मेरा हर वक्त पीछे लगे रहना भी शायद बुरा लगता है ना? रिश्तेदारों का आना जाना तो अब भी जारी है। तुम्हारी अपनी कोई राजदारी नहीं रहेगी यहाँ। अम्मी, मुझे माफ नहीं करेंगी? माफ तो कर दूं, लेकिन अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों के डर से यहाँ आना चाहती हो तो नहीं, क्योंकि मुझे भी तन्हा रहने में काफी आजादी है। दिल हुआ तो कुछ बनाया, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। तुम लोगों के रहने से पूरा दिन बावर्ची खाने में ही गुजरता है। अम्मी, मैं समझ गई। अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप एक बार यहाँ आने की इजाजत दे दीजिए। अमृता ने उसके गालों से आंसू पोंछकर बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया और कहा, नैना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये घर पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। तुम्हें अपने घर में दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। दूसरे रोज नैना मिहिर के साथ अपने घर लौट आई। बहू की वापसी पर मानो अमृता की खुशियाँ फिर से लौट आई हो।